लेकिन फिर भी मरेंगे नहीं। सबसे बड़ा राज यही है हमारा कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। यही गीता में समझाया है अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम और तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम और तुम नहीं होंगे। लेकिन जब समय भी नहीं था, जब समय की भी शुरुआत नहीं की गई थी, तब भी हम थे। लेकिन हमारा ये देही स्वरूप नहीं था कि कोई कहे कि हम देह स्वरूप में थे, बिल्कुल नहीं। हम सब एक ही स्वरूप में थे, उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनंत है, सारी तो कोई धरती में पड़ती है, कोई मिट्टी में पड़ती है, कोई पहाड़ में पड़ती है, कोई बर्फ में पड़ती है, कोई नदी में पड़ती है, और जहां पर भी वो पड़ती है उसी तत्व को अपना स्वरूप मान लेती है। जैसे किसी मकान के अंदर सूर्य का प्रकाश आया, अब वो प्रकाश अपने आप को मकान मानने लग गया। तो जब वो अपने आप को मकान मानने लगा तो उसने अपनी एक अलग हस्ती कायम कर ली। बस यही बंधन है। अपनी हस्ती इस मिट्टी को मान बैठा, और जहां से वो आया है उसको भूल बैठा। कुछ चढ़ा रखा है कैसे? तो उसी को समझना। अपनी हस्ती जब तक इस काया को मान के बैठी है, ये सूरत ही जीव कहलाती है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। इन शरीरों को धारण करके ये जीव आत्मा बनी बैठी है। अब करना क्या है, इन शरीरों से हटा के अपने ध्यान को अपने मूल में लगाना है, यानी जीवात्मा को परमात्मा में लगाना है। तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें आई थी वैसे ही उसमें सिमट जाएंगी, और फिर सबका एक ही स्वरूप हो जाएगा। उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य फंसा पड़ा है शरीरों में, मकानों में। सूर्य नहीं फंसा पड़ा है, किरणें फंसी हैं। सूर्य तो अचल है, सूर्य तो अडोल है, वो आता जाता नहीं है। किरणें आती जाती हैं, बस ये सब किरणें ही हैं। ये सारे संसार में किरणें ही हैं, और हर किरण सूर्य की ताकत लेके आ रही है। हर किरण में सूर्य की गर्मी विद्यमान है। इसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा से ताकत लेके बैठी हुई है, और ये सृष्टि बना रही है, बिगाड़ रही है, बना रही है, बिगाड़ रही है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि सृष्टि कौन सी है इसकी। लोग ये सूरज चांद सितारे को सृष्टि मान के बैठे हुए। ये सृष्टि नहीं है भाई, सृष्टि कुछ और है। लेकिन वो तब समझ में आता है जब तुम्हें अनुभव ज्ञान हो जाता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि ये सृष्टि तो केवल माया है, और वो भी इस काया की वजह से है। अभी तुम इस सृष्टि में, इस काया में जागृत अवस्था में हो, ये सारी सृष्टि तुम्हारे लिए काम कर रही है। जैसे तुम सपने में चले गए, ये शरीर कहाँ रह गया? बिस्तर पे। और तुम कहाँ चले गए? गंगा स्नान करने चले गए। अब गंगा में डुबकियां मार रहे हो, गंगा में मगरमच्छ ने तुम्हारी टांग पकड़ ली, अब तुम वहां पर खींच रहे हो अपने आप को, बचाव बचाव कर रहे हो। अब वहां पर कौन सी सृष्टि काम कर रही है तुम्हारे लिए? सूक्ष्म सृष्टि। ये बिस्तर पे तो बिस्तर पे शरीर पड़ा हुआ, इसकी टांग नहीं खींच रहा मगरमच्छ। मगरमच्छ किसकी टांग खींच रहा है? वो सपने वाले शरीर। अब उसको टांग को तुम बचा रहे हो, भैया छोड़। तो ये काया की वजह से ये सृष्टि है। इसलिए पंजाबी में कहावत है, आप मरे जग पल्ला हुई। वाणी में भी आता ही है कि जिस दिन तुम्हारा ये काया शरीर मर गया, तुम्हारी